हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 के साइंस के अध्याय 13 के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने के लिए उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारों ओर वृत्ताकार। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए वेबर। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा द आर्मेचर के घूर्णन वेग यानी घरों की संख्या एवं क्षेत्रफल पर। आगे का क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से निश्चित होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोनों दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता पर। विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी? तो ये आर्स्टेड ने की थी। आर्स्टेड। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत में यानी लाइव वायर तथा उदासीन तार के मध्य विभवांतर होता है, तो 220 वोल्ट होता है। दो भिन्न चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल F है। यदि इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच दूरी दोगुनी हो जाए तब इनके मध्य आकर्षण बल का परिमाण होगा, तो सही आंसर हो जाएगा F/4। भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा यानी AC की आवृत्ति है, तो ये 50 हर्ट्ज। आगे का क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत में तार किस रंग का होता है? तो विद्युत में तार लाल रंग का होता है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो यह विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दिशा सही आंसर हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। विद्युत परिपथों की लघुपथन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्यूज। चुंबकीय क्षेत्र एक जैसी राशि है जिससे होते हैं, तो परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है कहलाती है दिक् परिवर्तक। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करने वाली युक्ति है, तो यह है गैल्वेनोमीटर। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, तो ये सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए मैक्सवेल के कोर्कस्क्रू नियम से। क्वेश्चन नंबर 19, घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वे कहलाते हैं मेंस। व्यावसायिक मोटरों के लिए असत्य कथन है। स्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होती है, ये सही आंसर है। विद्युत और ये जो व्यय है ये असत्य होता है कि विद्युत कार्यवाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यंत कम है, तो कम की जगह अधिक होगा, तो ये सही होती
और ये सही है कि कुंडली नरम और लोहक रॉड पर लपेटी जाती है, ये सही है। विद्युत धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है, ये सही है। तो इसमें वह असत्य हो जाएगा कि विद्युत धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या अत्यंत कम है। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो मोटर कहते हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत जनित्र कहते हैं। और ये जो छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है मैं ये आपको और बताती हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो ये तीव्रता का मात्रक है, ये होता है ओर्स्टेड। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इतनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में यह चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो यह है फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था। यह मानव शरीर के उन दो भागों के नाम लिखिए जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। तो यह है हृदय तथा मस्तिष्क। एक ये है एमआरआई का पूरा नाम क्या है। तो एमआरआई का पूरा नाम है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, यानी मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। एक ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो माइकल फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबक में क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है। ये कच्चे लोहे का बना हुआ होता है। एक ये है बैटरी चार्जर में कौन सी धारा का प्रयोग होता है। तो दिष्ट धारा का प्रयोग होता है। एक ये है कि किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या प्रवाहित है या नहीं तथा किस दिशा में जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर ये 89 में ये प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो प्रत्यावर्ती धारा है वो दिशा समान काल अंतरालों पर परिवर्तित होती है, जबकि जो दिष्ट धारा जो है दिष्ट धारा में अपरिवर्तित रहती है। और ये किसने है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है। तो यह परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है।